हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र रावल फ्रॉम अहमदाबाद। आप सभी को नमन, प्रणाम, वंदन, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं जो ये टैक्सेशन के बारे में पूरी की पूरी जो वीडियो बना रहा हूँ ये शायद लंबा हो जाए, पर स्किप मत करिएगा। यदि आप स्किप करोगे तो आपको जा लाइफ से मिलने वाले जो बाईबैक FS2 बाईबैक 2 प्रोग्राम का जो टैक्सेशन लगने वाला है वो आप पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे कि आपको क्रिप्टो में कितना टैक्स लगेगा और यदि आप बैंक में विड्रॉल करोगे तो कैसा टैक्स लगेगा, किसमें आप टैक्स बचा सकते हो, किस प्रकार से बचा सकते हो। ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, भले ही वो लंबा हो जाए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आपने इस चैनल पर नए हो और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीरेंद्र रावल MLM कर जो मेरी YouTube चैनल है उस पर आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि नए नए जो भी समाचार है मैं आप तक पहुंचा सकूं। और दूसरा, जो मेरे पूरे वीडियो सभी के जा लाइफ के लिए जो भी है वो आप देख सकते हो। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं हमारी जर्नी की ओर। जा लाइफस्टाइल ने हमें FS2 यानी कि FS2 का एक प्रोग्राम दिया और उस प्रोग्राम में 3 पैकेज दिए, 50 यूरो, 100 यूरो और 300 यूरो, ठीक है। और उसको न्यूज़लेटर के माध्यम में कहा गया कि भाई 2 यूरो से हम बाईबैक करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी चीज़ें हम पहले समझ लेते हैं कि आज के दिन में शेयर की प्राइस जो चल रही है वो 0.43 है और ये सारा उसी के आधार पर है। और 43 के हिसाब से 1 यूरो से आपको कितना शेयर मिलता है, तो आपको 2.3255 मिलते हैं, शेयर मिलते हैं। आज के डेट में यूरो की प्राइस 81 रुपीज़ है, वो ऊपर नीचे होगी, मगर ये यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो 81 रुपीज़ पे मिलेगा। और डॉलर की प्राइस है 79.23, राइट। अब आते हैं हम हमारे पैकेज पर कि कंपनी ने हमें 3 पैकेज निकाले और इंटरनेशनल मीटिंग जो लास्ट हुई उसमें हमारे एलेक्स सर ने साफ कर दिया कि FS2 शेयर जो है वो रियल शेयर नहीं है और उसका जितना भी विड्रॉल होता है और MLB का जितना भी विड्रॉल होता है वो पूरा का पूरा विड्रॉल आपको मिलेगा। किस प्रकार से? 3 प्रकार से, डेबिट कार्ड, क्रिप्टो और बैंक। अब डेबिट कार्ड का थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, वो भी आएगा, मगर अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्रिप्टो अभी अवेलेबल है और तीसरा ऑप्शन है बैंक विड्रॉल, वो भी थोड़े दिनों में ही आने वाला है। अब हमारे लिए वो बेहतर कौन सी चीज़ है टैक्स बचाने की, हमारे लिए बेहतर कौन सी चीज़ है टैक्स बचाने की, ये यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो पूरी तरह से फिर से आप समझिए, ध्यान लगा के समझिए, दिमाग लगा के समझिए, कॉन्स्ट्रक्ट हो के समझिए। तो आइए चलते हैं। आपने यदि 50 यूरो का पैकेज लिया है तो आपको 100 यूरो की वैल्यू वाले शेयर मिलेंगे, यानी कि इस प्राइस से आपको 232.55 शेयर मिलेंगे। इसी प्रकार 100 यूरो में 250 यूरो के मिलेंगे और आपको मिलते 581.39 शेयर। और इसी प्रकार से 300 का पैकेज आप खरीदते हो तो आपको मिलते हैं 900 यूरो के शेयर और आज के इसी प्राइस पर आपको मिलते हैं 2093.0.2। कंपनी ने कहा है कि हम 2 यूरो से बाईबैक करेंगे, 2 यूरो से बाईबैक करेंगे, मतलब कि ये जो शेयर है उसे गुना 2 से करो तो 464 यूरो बनते हैं। 50 के 100 के बनते हैं 1162 यानी कि 1162 और 300 के बनते हैं 4186। अब उसको 81 रुपीज़ से आप मल्टीप्लाई करो, गुना करो तो रुपये होते हैं 37,584 रुपये 50 यूरो पैक के, 94,122 रुपये होते हैं 100 यूरो के और 300 यूरो वाले पैक में होते हैं 3,39,066 रुपये। अब ये क्रिप्टो में जो आपको ये जो पैक से इनकम होने वाली है उस इनकम मैंने कैलकुलेट करके यहाँ तक आपको दिखा दिया। अब आप चलिए आगे चलते हैं कि टैक्स ऑन क्रिप्टो विड्रॉल। यदि आप क्रिप्टो में विड्रॉल चाहते हैं तो इस जो रकम है उस पर आपको टैक्स कैसे लगेगा।
तो पहले हम समझ लेते हैं 30% टैक्स, 4% सेस और 8% टीडीएस। ये जो टीडीएस है वो कोई जिस एक्सचेंज पर आप काम करते हो वो एक्सचेंज भारत के काटेंगे, ठीक है। अब चलते हैं कि आपने 37,584 रुपये यहाँ से कमाए, तो आपको 30% टैक्स के हिसाब से कितना देना पड़ेगा? 11,275 रुपये होते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया, यहाँ से मैंने कुछ गलती की थी, वो गलती मैंने सुधार ली। आपको होते हैं 11,275 रुपये 30% टैक्स के हिसाब से। अब आते हैं उस पर 4% सेस यानी कि 457 रुपये, और आपको इस पर लगता है 1% टीडीएस यानी कि 112 रुपये 75 पैसे, राइट। कुल मिला के आपका टैक्स INR में यानी कि रुपये में होता है 11,844 रुपये। कितना होता है? 11,844 रुपये। फिर से मैं बोल देता हूँ, 37,584 रुपये से आपको 11,275 रुपये 30% टैक्स के लगेंगे। इसके बाद 4% सेस 457 रुपये, और इसके बाद 1% टीडीएस यानी कि 112.75। कुल मिला के आपको टैक्स 50 यूरो में, 50 यूरो के पैक में 11,844 रुपया देना पड़ेगा यदि आप क्रिप्टो में यहाँ लेते हो तो। अब आपने 100 यूरो वाला पैक जो 94,000 है उसको यहाँ लेते हैं, तो आपने 94,122 पर 30% टैक्स के हिसाब से 28,236, 4% सेस 1,129 और 1% टीडीएस 282.40 पैसे आपके होते हैं। कुल मिला के 29,648 रुपये क्रिप्टो टैक्स होता है। अब आते हैं 300 वाले यूरो पैक में। तो 300 वाले यूरो पैक में 3,39,066 रुपये का 30% टैक्स होता है 1,01,719 रुपये। 4% सेस होता है 4,068 रुपये, और 1% टीडीएस होता है 1,017 रुपये। कुल मिला के 1,06,806 रुपये आपको क्रिप्टो पर यदि विड्रॉल करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों, ये जो मैंने कैलकुलेशन पूरी तरह से दिखाई है, आपने एक ही बार एक ही पैक लिया है उस पर है। यदि आपने 50-50 यूरो के 2 बार पैक लिए तो उसकी चीज़ अलग है। 100 के और आपने 50 यूरो के पैक लिए तो उसका कैलकुलेशन आपको खुद को करना पड़ेगा इसी के आधार पर। यदि आपने 100 और 300 वाला लिया है तो भी आपको उसी के आधार पर करना पड़ेगा, और 300 वाला आपने 2 बार 3 बार लिया है तो भी आपको अपनी तरह से करना पड़ेगा। और यदि मेरे कोई भाई बहन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कंपटीशन में हिस्सा लिया है और उनको 1, 2, 3 नंबर मिला है कंपटीशन में, तो उनको एक्स्ट्रा शेयर मिले, और उस एक्स्ट्रा शेयर का यहाँ पर इसी के आधार पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वो एक अलग से आपको मिलेगा, और अलग से वो टैक्सेशन कितना होता है वो आपको अपने आप तरीके से इसी वीडियो के माध्यम से आपको करना पड़ेगा। अब हम आते हैं कि यदि हम बैंक से विड्रॉल लेते हैं तो टैक्स कितना देना पड़ेगा। यदि हम बैंक से विड्रॉल लेते हैं तो टैक्स कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ मैंने 2 पार्ट किए हैं। आप देख लो, यहाँ पर मैंने 2 पार्ट किए हैं, क्योंकि 2 पार्ट इसलिए कि हमें एक गैसिंग करनी पड़ेगी हमारी सालाना इनकम का, यानी कि हमें हमारी सालाना इनकम कितनी है वो हमें एक अनुमान लगाना पड़ेगा। इसके बाद ही हम विड्रॉल की हम बात कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो टैक्सेशन है
तीन स्लैब में है, 10%, 20% और 30%। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो टैक्सेशन है वो तीन स्लैब में है। तीन स्लैब में होते हैं, पहला है आपको 10%, दूसरा है 20% और तीसरा है 30%। तो उसको समझने के लिए हमें कोई एक रकम जो हमारी इनकम सालाना हो, ईयरली हो, वो मुझे बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने सालाना इनकम 5 लाख लिखी है। यहाँ मैंने सालाना, ईयरली बराबर एग्जाम्पल फॉर ईयरली इनकम, या समझ लीजिए एग्जाम्पल फॉर ईयरली इनकम, डिडक्ट इनकम, नील डिडक्ट, टैक्स अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, वो सारी चीजें हैं। अब उसको समझती है कि एग्जाम्पल के तौर में पर मैंने 5 लाख लिया और इसके बाद मैंने ये डिडक्ट इनकम की, डिडक्ट इनकम 1 लाख। ये कौन सी इनकम है? मान लो कि आपके बच्चों की फीस होती है, आपने घर लिया, उसका ईएमआई है, उसका इंटरेस्ट है, आपने इंश्योरेंस लिया तो वो है, आपने मेडिक्लेम लिया तो वो है। ये सारी चीज़ें कुल मिला के आपकी डिडक्ट होती है। तो वो मैंने 1 लाख यहाँ पर दिखाई है। और दूसरी है जो नील डिडक्ट, नील डिडक्ट यानी कि 2.5 लाख तक आपको जो आपकी इनकम यदि 2.5 लाख या 2.5 लाख से नीचे है तो आपको इनकम टैक्स आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है। अब यदि आपको आईटीआर जरूरी नहीं है तो आप नहीं भरोगे। तो यहाँ जो 2.5 लाख की लिमिट गवर्नमेंट ने दी है वो मैंने यहाँ बात करी है, वो हर एक सीए बात करता है। तो ये कुल मिला के, दोनों मिला के 3.5 लाख होते हैं। 5 लाख से 3.5 लाख बात करो तो टैक्सेबल अमाउंट जिस पर टैक्स लग सकता है ऐसी अमाउंट होती है 15,000, सॉरी 1,50,000, सॉरी 1,50,000। और उस पर 10% टैक्स लगता है, ये 10% के स्लैब में आता है तो वो हुआ 15,000। उस पर 4% सेस लगता है तो वो हुआ 600 रुपये। यहाँ पर टीडीएस नहीं है, राइट? यहाँ पर टीडीएस नहीं है तो ये टीडीएस 1% बचता है। अब कुल मिला के आप यदि 5 लाख की इनकम आपकी है तो 15,600 रुपये आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। अब आती है आपकी ये इनकम, यदि आप बैंक से लेते हो 37,584, तो उसका टैक्स कितना होता है? तो उसका टैक्स होता है 10% के हिसाब से 3,758 रुपये, 4% सेस के हिसाब से 376, कुल मिला के ये 15,600 और ये दोनों, ये कुल मिला के आपका टैक्सेशन बनता है 19,734 रुपये। अब आते हैं हम 100 यूरो वाले पैक में। तो 15,600 रुपया तो आपका टैक्स है। फिर 100 यूरो वाले में इनकम होती है आपकी 94,122 रुपये। ये यदि आप बैंक से विड्रॉल करते हो तो 94,122 का टैक्स कैसे होगा? तो उसका 10% टैक्स होता है 9,412 रुपये, 4% सेस होता है 941 रुपये, ये 15,600 रुपये। और ये सारे दोनों को मिला के होता है 25,953 रुपये, 25,953 रुपये। अब आते हैं हम 300 यूरो वाले पैक पर। तो 300 यूरो वाले पैक पर आपकी इनकम होती है 3,39,066 और आपकी इनकम 5 लाख है तो उसका जो टैक्स हुआ वो 15,600 तो हो चुका है। अब जो ये रकम है उसका टैक्स हम माने तो 3,39,066 का टैक्स 10% के हिसाब से होता है 33,906 और 4% के हिसाब से होता है शेष 3,390। कुल मिला के ये 15,600 और ये 3,000, ये दोनों मिला के होता है 52,896 रुपये। ये आप बैंक में विड्रॉल करते हो तो आपका टैक्स बनता है। अब यदि आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और 10% के स्लैब से आप 20% में आते हो तो ये रकम आपकी चेंज हो जाएगी
और ये रकम सही रहेगी, ठीक है। और यदि आप 20% से यदि आप 30% में जाते हो तो यहाँ पर 10% के हिसाब से बदले 30% आया जाएगा, ये रकम बदल जाएगी, ये सारी रकम और जो आएगी ये रकम इनके साथ जोड़ते जाइए, आपको वो मिल जाएगी। तो ये हुआ बैंक विड्रॉल। पर अब उसी को आप फिर से हम जो क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो का टैक्सेशन और ये 15,600 कुल मिला के कहता हूँ कितना होता है। तो यहाँ मैंने क्रिप्टो का टैक्सेशन दिया 11,844 रुपये जो आपको क्रिप्टो पर टैक्स लगता है। तो ये 15,600 रुपये जो 5 लाख के हैं वो 15,600 प्लस ये क्रिप्टो का विड्रॉल होता है 11,844 यानी कि 27,444 रुपये आप टैक्स पे करते हो यदि क्रिप्टो में लेते हो। तो अब आते हैं 100 यूरो वालों में। तो 100 यूरो वाले में 15,600 तो आपको होता ही है, जो उदाहरण के तौर पर मैंने 5 लाख लिए हैं इसका। अब आते हैं ये 15,600 आपका यहाँ पर होता है टैक्स 29,648। तो ये 29,648 दोनों को हम मिलाते हैं तो होता है 45,248 रुपये। अब तीसरा आपने 300 यूरो वाला पैक लिया है। तो 300 यूरो वाला पैक में जब आप क्रिप्टो में विड्रॉल करते हो तो क्रिप्टो का टैक्स होता है 1,06,806 रुपया और यहाँ पर आपका 15,600 तो होता ही है। तो ये 15,600 और 1,06,806 रुपये दोनों को मिलाते हैं तो आपको कुल क्रिप्टो में यदि आप विड्रॉल करते हो तो 1,22,406 रुपये होता है। दोस्तों फिर से मैं बता देता हूं कि ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 5 लाख आपकी इनकम दिखानी पड़ी क्योंकि ये बैंक विड्रॉल के लिए जो कैलकुलेशन करना होता है उसमें आपकी सालाना इनकम ज़रूरी होती है, ठीक है। क्रिप्टो में ज़रूरी नहीं है, फिर भी जब आप वहाँ से वो करोगे कोई भी वर्ष में कोई भी ईयर में तो वो सालाना इनकम आपकी गिनी जाती है। ये पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी, यदि आपकी सालाना इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो 10% से टैक्स के बदले आप 20% में आते हो तो ये कैलकुलेशन बदल जाएगा, पर आप इसके आधार पर गिन सकते हो। यदि उससे भी आपकी इनकम बड़ी है तो आप 30% में आते हो तो ये भी रकम बदलेगी। तो यहाँ पर जो मैंने 15,600 टैक्स 5 लाख की इनकम पर बताई है उससे ये आपकी इनकम कितनी है उस पर निर्भर है। दूसरी चीज कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पैक की बात कर रही है, 50 का एक, 100 का एक, 300 का एक। आपने तीनों लिया है या आपने कोई भी पैक 2-2 बार लिया है या आपने कंपटीशन में हिस्सा लेके आपने बहुत सारा शेयर पाया है, तो इसके आधार पर ये सारे कैलकुलेशन के आधार पर आप कर सकते हो। अब आते हैं जो ये 15,600 और क्रिप्टो का जो टैक्स, ये दोनों टैक्स मिला के आपका इतना टैक्स होता है। अब दोनों को मिलाइए, मैंने सामने रखा है 50 यूरो वाला को सामने, क्रिप्टो वाला 100 यूरो वाला बैंक और क्रिप्टो वाला और 300 यूरो वाला बैंक और क्रिप्टो वाला। मतलब कि यदि आप बैंक में विड्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपको 50 यूरो में 19,734 रुपये पे करने हैं, जबकि यहाँ 27,444 रुपये पे करने हैं। आप 100 यूरो का पैक खरीदते हो और आपकी इनकम 25,953 होती है, ठीक है, सॉरी यस। तो आपको ये जो इनकम ये होगा तो यहाँ पर आपको 15,600 रुपये ये और 29,648 रुपये क्रिप्टो के कुल मिला के 45,248, यानी कि 100 यूरो में आपको यहाँ 25,953 रुपये बैंक के विड्रॉल से देना है और यहाँ पर 45,248 रुपया। और तीसरा है 300 यूरो वाला पैक, यदि आप बैंक से विड्रॉल करते हो तो 52,896 रुपये आपको पे करना है टैक्स के
तौर पर, और यदि आप क्रिप्टो में लेते हो तो आपको 1,22,406 रुपये पे करने हैं। तो दोस्तों अब आप किस में विड्रॉल लेना पसंद करोगे, किस में करोगे? बैंक में। तो बैंक के लिए अभी ऑप्शन थोड़ा देर है, मगर वेट करो, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। यदि आप देख लो 300 वाला किसी ने पैक लिया है तो ये 52,000 से 2 गुना टैक्स आप देते हो, 25,000 से आप 20,000 ज्यादा देते हो, और 19,000 से आप 8,000 के आसपास ज्यादा देते हो। तो क्रिप्टो में आपके लिए विड्रॉल लेना टैक्सेशन के हिसाब से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर जो मैंने बात करी है ये भारत सरकार की टैक्सेशन की ही बात करी है। हर एक एक्सचेंज का जो रूल्स है और उस एक्सचेंज जो पैसे काटता है ये मैंने नहीं दिखाया है। तो दोस्तों टैक्सेशन रिगार्डिंग जब 1 फरवरी 2022 को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने टैक्स दिया क्रिप्टो करेंसी पर, उसी के आधार पर मैंने टैक्सेशन बिल के आधार पर वीडियो टैक्स का दिया था, वो आप देख लेना। इसके बाद जब ये बाईबैक प्रोग्राम आया तो बाईबैक से आपको कितना टैक्स लगेगा वो भी आपको मैंने दिखाया था। और ये तीसरा वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ कि पूरा का पूरा बैंक और क्रिप्टो दोनों में कितना अंतर होगा, कितना ज़्यादा होगा क्रिप्टो करेंसी में टैक्स पे करना और कितना कम होगा बैंक में आपको टैक्स पे करना, ये मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए ही, मेरे जाल ऐप के बंधुओं के लिए ही ये सारा का सारा टैक्सेशन के रिलेटेड ये पूरा वीडियो आपके सामने रखा है। तो दोस्तों ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम।